हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अम्ब्रेला सूट की कटिंग और सिलाई करना बताऊंगी। और इसका जो मेजरमेंट है वो मैंने पूरा स्क्रीन पे लिख दिया है। इसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया है वो 3 मीटर कपड़ा है और बंद कॉलर वाला रहेगा। फ्रंट साइड जो है वो हमारी बंद कॉलर रहेगी। तो चलिए हम करते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले ये जो कपड़ा है इसको हम खोल लेंगे और एक साइड से हमें ऊपर के पार्ट की कटिंग करनी है। तो एक साइड से हम इसको खोल लेंगे और यहाँ पे इसे हमें 4 फोल्ड करके फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे हमें ऊपर के पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो इसकी हम लंबाई लेंगे 15 इंच। 14 इंच का हमारा बन के रेडी होगा। 1 इंच जो है वो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये 15 इंच पे निशान लगा लिया। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसके शोल्डर का निशान लगाना है। कॉलर नेक बनाएंगे तो यहाँ पे हमें शोल्डर लेना है 7 इंच। आर्म होल भी हम 7 इंच ही ले लेंगे। और इसका जो साइज है वो है 36 इंच। उसका हमें चौथाई लेना है 9 इंच। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इसकी जो कमर है वो है 32 इंच। उसका चौथाई हम लेंगे 8 इंच। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को यहीं से इस तरह से सीधा कर लेंगे। बाकी जो बाहर की साइड में है वो हमारा मार्जिन के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें इस तरह से आर्म होल का शेप दे देना है। ये हमारा बैक आर्म होल का शेप है। इसके बाद 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे अंदर की साइड में और इसको हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। और अब हम यहाँ पे गहराई देते हुए फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। तो देखिए ये हमने फ्रंट आर्म होल का निशान लगा लिया है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो हमारा बैक आर्म होल है पहले उसके हिसाब से इसकी कटिंग करनी है। साइड में जो जॉइंट है उसे भी हम खोल देंगे और जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम निकाल देंगे। और अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की जो हमारी गहराई है उसको भी कट कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे इसको भी कट कर लिया। अभी हमने यहाँ पे नेक का निशान नहीं लगाया था तो अभी दोनों पार्ट हमें ऐसे ही मिलाते हुए रख लेना है। और अब हम यहाँ पे इसके नेक का निशान भी लगाएंगे। नेक विड्थ हम लेंगे 2.5 इंच। और जो हमारा बैक पार्ट है उसमें हम बस 1 इंच की ही गहराई देंगे। तो 1 इंच इस तरह से लेते हुए यहाँ पे शेप बना लेंगे और यहाँ पे इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेना है और यहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम हटा देंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे हम 3 इंच तक डीप करके कट करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगा के इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से शेप दे देना है। इसी शेप से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट का नेक भी कट कर लिया है। तो इस तरह से हमारे जो ऊपर के पार्ट है उनकी कटिंग हो गई है। बाकी ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। दोनों किनारों को ऐसे पकड़ते हुए इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद इसको हम ट्रायंगल में इस तरह से फिर से फोल्ड कर लेंगे। तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में फोल्ड हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमने ये जो हमारा खुला वाला साइड है वो मैंने अपनी तरफ को रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें इसके कमर का निशान लगाना है। तो जो हमने ऊपर के पार्ट कट किए हैं उसी पार्ट को ले लेना है और यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए रखना है। जहाँ पे इसका मेजरमेंट एकदम बराबर से आता है वहाँ पे ऐसे रखते हुए एकदम सीधा निशान हम लगा लेंगे। तो ये हमारी कमर का निशान लग जाएगा। अभी ऊपर वाले पार्ट को हटा देंगे और यहाँ पे ये जो निशान लगाया है इसको हम थोड़ा सा इस तरह से गोलाई में शेप देंगे। तो ये देखिए ये मैंने निशान लगा लिया और अब हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो 14 इंच तो हमारा ऊपर का पार्ट हो जाएगा। तो 14 इंच हम ऊपर निकालते हुए यहाँ पे निशान लगाएंगे। 38 इंच हमें इसकी लंबाई रखनी है। तो यहाँ पे 2 इंच मैंने मार्जिन लेते हुए यहाँ पे निशान लगाया है 40 इंच पे। अब ऊपर से हमें इसकी पूरी लंबाई नाप लेनी है
और जितना भी आता है उसी बराबर में हमें इसमें पूरी गोलाई में निशान लगा लेना है। तो ऊपर कोने पे रखते हुए इसकी लंबाई आई है 38.5 इंच, तो पूरे में हमें 38.5 इंच पे ही निशान लगा लेना है इस तरह से गोलाई में। ये मैंने निशान लगाए, अब इन निशानों को इस तरह से मिला देना है। तो ये यहाँ पे मैंने इसी तरह से देखिए निशान लगा लिया है। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों पे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से भी इसको कट कर लेंगे। और अगर जो आपका एक साइड का पार्ट छोटा हो रहा है तो साइड से जो कपड़ा निकलता है उस कपड़े को जोड़ के उसकी लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोई भी पार्ट छोटा नहीं हुआ है और इसमें हमें एक साइड में ही सिलाई लगानी है। तो अभी इस पार्ट की भी कटिंग हो गई है तो इसको भी साइड में कर देंगे। और बाकी ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है इसमें हम इसके आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये डबल फोल्ड में ही कपड़ा है, इसको इस तरह से फिर से फोल्ड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 फोल्ड में। ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए जो भी कपड़ा तिरछा है तो यहाँ पे ऐसे सीधा निशान लगा के उसे हम सीधा कर लेंगे। और जो हमें आस्तीन बनानी है वो स्मोकिंग स्लीव डिजाइन बनानी है, तो यहाँ पे हमें आस्तीन की लंबाई बढ़ा के ही लेनी है। तो हमने 17 इंच की लंबाई लिया है, हमें 12 इंच की तैयार रखनी है। और यहाँ से मैंने लिया है 8.5 इंच, 3 इंच की हम यहाँ पे गहराई देंगे। जो हमें आगे की मोहरी रखनी है वो 9 इंच रखनी है, तो वहाँ पे हम लेंगे 4.5 इंच और इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। तो अगर जो आपको ये डिजाइन बनाना सीखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ये डिजाइन भी बनाना सीख सकते हैं जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। अब यहाँ पे हम इस तरह से आस्तीन का शेप दे देंगे और इसी शेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। फ्रंट पार्ट की गहराई हम बाद में कट करेंगे, बाकी ये जो कपड़ा है इसे हम कॉलर में भी यूज कर लेंगे। तो अभी इसकी कटिंग हो गई है और अब हम बताते हैं आपको इसकी सिलाई करना। तो देखिए हमने सबसे पहले फ्रंट पार्ट को लिया है और इसके सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये कि मैंने डिजाइन कट करके लिया है वी शेप में। इसके बीच में हमने 2 इंच का गैप दिया है और लंबाई इसकी रखी है 4 इंच की। अब इसको ऐसे खोल के रखेंगे, सीधी साइड में रखेंगे और इसके भी सेंटर में एक कट लगा लेंगे। और ये जो हमने कट लगाए हैं इनको ऐसे मिलाते हुए रखना है और जिस शेप में हमने इसको कट किया है सेम उसी शेप में यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने सिलाई लगा लिया है। अंदर की साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे और इसके बाद इसको हम उल्टी साइड में पलट देंगे। देखिए इस तरह से हमें इसको उल्टी साइड में पलट लेना है और इसके ऊपर हम यहाँ पे प्रेस स्टिच भी लगा लेंगे तो ये जो डिजाइन है अच्छे से सेट हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे सिलाई भी लगा लिया है। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। अब इसको हम साइड में करेंगे, बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट में हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है 4 इंच पे और यहाँ तक हमें सेंटर से इसको कट कर लेना है। इसके बाद इसको हम खोलेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से आधा इंच से थोड़ा सा कम ही इस तरह से कट लगा लेंगे दोनों साइड में। ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और इस नेक को एकदम ऐसे सीधा करते हुए ही यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने सिलाई लगा लिया। इसके बाद इसको हम सीधी साइड में पलट लेंगे इस तरह से और यहाँ पे सीधी साइड में भी इसको ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगा लिया। एक साइड को हम ऐसे अंदर को पलट के सिलाई लगा लेंगे और एक साइड जो हमने पाइपिंग बनाई है उसको हम बाहर की साइड में ही रखेंगे। ये देखिए तो यहाँ तक सेंटर तक ही हमें एक साइड को अंदर को पलट के सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारा जो ये बैक पार्ट था वो भी बनके रेडी हो गया है।
अभी हम फ्रंट पार्ट को लेंगे, ऐसे इसको रखेंगे। सीधा साइड जो है वो ऊपर के साइड में है और इसके ऊपर हमारा जो ये बैक पार्ट है उसको ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे। इसके जो दोनों सीधे साइड हैं वो हमने अंदर के साइड में रखा हुआ है, इस तरह से मिलाते हुए। अब यहाँ पे इसके दोनों साइड के शोल्डर भी जोड़ लेने हैं, तो दोनों साइड के शोल्डर मैंने जोड़ लिए हैं। अभी ये कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। अब यहाँ पे हमें इसमें आस्तीन भी जोड़नी है, तो आस्तीन जो है वो मैंने बना के रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन बनाई है। तो अगर जो आपको ये डिज़ाइन सीखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे इसको मिलाते हुए रखेंगे और इसके सेंटर में हम एक कट लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ पे कट लगा लिया। इसके बाद ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है इसको ऐसे खोलते हुए रखेंगे और जो हमने कट लगाया था उस कट को हमें यहाँ पे शोल्डर से ऐसे मिलाते हुए रखना है और यहाँ से हमें आस्तीन को जोड़ लेना है। तो इस तरह से रखते हुए सेंटर से हम पहले एक साइड में जोड़ लेंगे, उसके बाद हम दूसरे साइड को भी ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो देखिए एक साइड की आस्तीन को मैंने इस तरह से जोड़ लिया है। सेम ऐसे ही जो हमारा दूसरा वाला साइड है उसको भी ऐसे ही जोड़ के कंप्लीट कर लेना है। तो दूसरे वाले साइड को भी मैंने ऐसे ही जोड़ लिया है। अब यहाँ पे हमें इसकी फिटिंग करनी है, तो इसको हम उल्टी साइड में रखेंगे। ऐसे हम उल्टा करते हुए इसको रखेंगे और इसका जो साइज़ था वो 36 का था, तो नापते हुए ही हमें फिर से यहाँ पे बराबर से निशान लगा लेने हैं। तो ये मैंने निशान लगा लिए हैं। शोल्डर को ऐसे दोनों साइड के शोल्डर को इस तरह से मिलाते हुए रखना है और पहले हम शोल्डर के नीचे से ही यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से रखते हुए यहाँ पे नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमें इसके आस्तीन की भी फिटिंग करनी है, तो आस्तीन को भी ऐसे डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और आगे की जो हमें मोहरी रखनी थी आस्तीन की वो रखनी थी 9 इंच, तो उसको भी नाप लेंगे। 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और जो हमारा ये ब्रेस्ट साइज वाली फिटिंग का निशान है उससे ऐसे मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमने डिजाइन बनाई है इसकी जो ये चुन्नट है इनको ऐसे ही सेट करते हुए ही सिलाई लगानी है, या फिर आप चाहें तो पहले ये जो हमारा फिटिंग का निशान है उस निशान पे सिलाई लगा के इसको सिल सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी इसकी जो चुन्नट है अच्छे से ऐसे सेट करते हुए सिलाई लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही सेट करते हुए ही सिलाई लगा लिया है। ये देखिए जल्दबाजी नहीं करनी है, बस आराम से सेट करते हुए ही सिलाई लगानी है, तो ये एकदम परफेक्ट ही बैठ के आएंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ तक सिलाई लगा लिया है। इसके बाद यहाँ पे हमें पूरा नीचे तक कमर तक सिलाई लगाते हुए ही चले आना है। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा लिया है। जिस तरह से इस साइड को मैंने कंप्लीट किया है सेम ऐसे ही जो हमारा ये दूसरा वाला साइड है उसको भी ऐसे ही सिल के कंप्लीट कर लेना है। तो दूसरे साइड को भी मैंने सिल के कंप्लीट कर लिया है। अभी जो हमारा ऊपर का पार्ट है वो बन के इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हमें नीचे का जो हमारा घेरा होता है उसे कंप्लीट करना है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे रख लेंगे और जो हमारा नीचे का घेरा है उसे हमें ले लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे ले लिया और इसमें हमें जो हमारा यहाँ पे नीचे का बॉटम पार्ट है यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो इसको ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। पूरी हम गोलाई में इसे इसी तरह से ही फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद इसको हमें साइड से भी सिलाई लगा के ले लेना है। तो यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे एकदम सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सिलाई भी लगा लिया है और यहाँ पे इसकी कमर जो थोड़ा सा बड़ी हुई थी जो हमने गोलाई दी थी उससे, तो यहाँ पे हल्के हल्के से मैंने यहाँ पे चुन्नट डाल ली है। ये जब हम सिलाई कर लेंगे तो ये चुन्नट जो है वो दिखेंगी नहीं। और इसके बाद इसको भी हम ऐसे सीधा करते हुए रखेंगे और जो हमारा मार्जिन वाला साइड है उसको हमें मार्जिन वाले साइड से ही ऐसे मिलाते हुए रखना है और इसको हम ऐसे इसके ऊपर रखते हुए उल्टा कर लेंगे
और यहाँ पे हम पूरी गोलाई में ऐसे इसको रखते हुए यहाँ पे पिन लगा लेंगे। ये देखिए, तो देखिए इस तरह से अच्छे से हमें पूरी गोलाई को ऐसे मिलाते हुए ही यहाँ पे पूरे में हम पिन लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ पे पिन लगा लिया है। अब इसी गोलाई में यहाँ पे सिलाई भी लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई भी लगा लिया। इसके बाद इसको ऐसे सीधा करेंगे। तो देखिए अभी कुछ इस तरह से ये सिल्क के रेडी हुआ है। ये देखिए इस तरह से इसका लुक आया है अभी। और अब हमें यहाँ पे इसमें कॉलर लगानी है। तो चलिए कॉलर लगाना भी हम आपको बताते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसकी गोलाई नापेंगे। तो जो हमारा बैक साइड था उस साइड से हमें इसकी गोलाई नापना है। इस तरह से रखते हुए गोलाई नापेंगे। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उस साइड में जो हमने डिजाइन बनाई थी तो उसको हमें ऐसे रखना है अच्छे से। और इसके बीच में जितना भी गैप है उस गैप को भी हम इसी तरह से ही नाप लेंगे। गोलाई में ऐसे रखते हुए नापेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसकी पूरे नेक की गोलाई नाप लेनी है। तो यहाँ पे इसकी जो गोलाई आई है वो आई है 16.5 इंच। ये देखिए, तो 16.5 इंच की हमें कॉलर कट करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक ये बुकरम ले लिया है और इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। जितनी हमारी गोलाई है उससे हमें 2 इंच बढ़ा के लेना है बुकरम को। इसकी चौड़ाई मैंने लिया है 3.5 इंच। और अब यहाँ पे हमें एक निशान लगाना है 2.5 इंच पे। और जो हमारे कॉलर की गोलाई थी वो थी 16.5 इंच। तो उसका हमें हाफ लेना है 8.25 इंच। और इस निशान को भी हम ऐसे सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम दूसरे साइड से इसको गोलाई में ऐसे मिलाएंगे। और अब हम फिर से इसकी गोलाई नाप लेंगे इस तरह से। देखिए जहाँ पे भी 8.25 इंच आता है गोलाई में वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से नापते हुए यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। ये यहाँ पे आ रहा तो मैंने निशान लगा लिया। इसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे ऊपर की साइड में। 1 इंच की हमें कॉलर कट करनी है। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे पूरी गोलाई में। जिस गोलाई में मैंने शेप दिया है सेम ऐसे ही यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इस निशान को भी हम ऐसे ही सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे ये जो किनारे का साइड यहाँ पे हम ऊपर के साइड में थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। अब इसी शेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये मैंने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने ये कपड़ा लिया, इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। अंदर की साइड के कपड़े को भी हम 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देंगे। अब यहाँ पे जो बाहर का साइड का कपड़ा है इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा लिया। इसके बाद हम और कपड़ा लेंगे, इसको इस तरह से रखना है और फिर से इसके ऊपर कॉलर को हम इस तरह से उल्टा करते हुए ही रखेंगे। और जो हमारा ऊपर वाला साइड है जिस साइड मैंने सिलाई नहीं लगाई है अब हमें उस साइड में कपड़ा रखते हुए सिलाई लगानी है। तो जो हमने बुकरम कट किया है उसकी किनारी पे ही यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। जो हमने 1/2 इंच कपड़ा कट किया था मार्जिन रखते हुए उसी कपड़े के ऊपर ही सिलाई लगानी है। तो पूरे में हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये मैंने सिलाई यहाँ पे लगा लिया है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉलर लगाना थोड़ा सा फास्ट में बताया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। अगर जो आपको और डिटेल में देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। इसके बाद इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और ऊपर की साइड में हम यहाँ पे प्रेस स्टिच भी लगा लेंगे। तो इसको ऐसे अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे पूरी गोलाई में हम प्रेस स्टिच भी लगा लेंगे इसके ऊपर। ये मैंने यहाँ पे भी सिलाई लगा ली है। अब बाहर की साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े की भी कटिंग कर दी है। 1/2 इंच मार्जिन हमें छोड़ के ही कट करना है। अब इसको हम ऐसे सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और इसके एक सेंटर में हम एक छोटा सा बिल्कुल कट लगा लेंगे।
आप चाहें तो यहाँ पे निशान भी लगा के ले सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत बड़ा कट यहाँ पे नहीं लगाना है। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया। अब इसके बाद हमें सूट को लेना है और यहाँ पे हमें बैक साइड से ही कॉलर लगाना शुरू करना है। तो बैक साइड को हम इस तरह से रखेंगे और कॉलर को भी हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है। और जो हमने आधा इंच का मार्जिन लिया था उसी मार्जिन पे ही हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए उसी मार्जिन के बराबर से हम सिलाई लगा लेंगे। और जब हमारा फ्रंट पार्ट आएगा तो जो हमने डिज़ाइन बनाई है उस डिज़ाइन को ऐसे अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे। जितना बीच में गैप है उस गैप भर की कॉलर को ऐसे छोड़ देंगे। जो हमने सेंटर में निशान लगाया था वो निशान हमारे डिज़ाइन के बीच में ही आना चाहिए। और इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद इसको हम ऐसे पलट के लेंगे और ये जो मार्जिन है इस मार्जिन को हमें कॉलर के अंदर दबाना है। इस तरह से इसके अंदर ऐसे दबाना है। और अब हमें यहाँ पे इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेनी है। तो इस तरह से अंदर इसको दबाते हुए इसके ऊपर भी हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे भी ये जो मार्जिन है इस मार्जिन को ऐसे अंदर दबाएंगे जो हमने डिज़ाइन बनाई थी वहाँ पे भी। और यहाँ पे पूरी गोलाई में ऐसे ही सिलाई लगा के ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे में सिलाई भी लगा लिया है। हमारी जो कॉलर है वो भी लग के रेडी हो गई है। यहाँ पे हम हुक लगा लेंगे और जो फ्रंट साइड का लुक है वो कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, और यहाँ पे मैंने ये इसी कपड़े के ही ये बटन बना के लिए हैं। इनको हम यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा के ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बटन भी लगा लेने हैं। तो ये जो हमारा सूट है ये बन के कम्प्लीट हो गया है। इसका जो फाइनल लुक है कुछ इस तरह से आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।